हेलो दोस्तों हमने आपको औरंगजेब के उसके जीवन से लेकर सत्ता हासिल करने तक की पूरी कहानी जिस पर हमने वीडियो बनाई है। अगर आपने औरंगजेब की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें कि आखिर क्या था औरंगजेब का असली सच, जो आज औरंगजेब के असली इतिहास को छुपाया जा रहा है। दोस्तों कहा जाता है इतिहास को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि औरंगजेब वर्सेस मराठा, इन दोनों बादशाहों की जंग का क्या था इतिहास और औरंगजेब ने संभाजी को क्यों मरवाया। दोस्तों मराठा जो पहले मुगल के ही वफादार हुआ करते थे। मराठा के बहादुर बादशाह छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। मराठा और मुगल की जंग 1656 ईस्वी के आसपास, जिस समय मुगल के बादशाह शाहजहां थे और शिवाजी कुछ शासन पर कब्जा करके अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे, जिसके बाद शिवाजी जोश में आकर मुगल के अहमदनगर पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस समय शाहजहां बीमार थे, जिसके कारण उनके चारों बेटे दारा शिकोह, ससुजा, मुराद और औरंगजेब में गद्दी पाने के लिए लड़ाई हो रही थी। और इसी आड़ में मुगल साम्राज्य से गोलकुंडा और बीजापुर अलग हो जाता है। बात है 1658 की, जब मुगल साम्राज्य बादशाह औरंगजेब मुगल सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, तो वह अपनी रियासत गोलकुंडा और बीजापुर को लेने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजते हैं। और इसी को देखकर कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब शिवाजी से डर गया, जिसके कारण शाइस्ता खान को भेजा। लेकिन औरंगजेब को उस समय पता नहीं था कि आखिर शिवाजी कौन है और मराठों का सामना शाइस्ता खान से हो जाता है और उनकी जंग मराठों से होती है। शाइस्ता खान द्वारा मराठों का बहुत नुकसान हो जाता है और शिवाजी के लाल महल को फतेह कर लिया जाता है, जिसमें कभी शिवाजी रहा करते थे। एक बार आधी रात में शिवाजी और उनकी सेना इसी महल पर हमला कर देती है और इस हमले में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और शिवाजी मौका देख शाइस्ता खान के कमरे में जाकर उनको पूरी तरह से घायल कर देते हैं। लेकिन शाइस्ता खान वहां से किसी भी तरह बच निकलते हैं, जिससे मराठों का यह वार धोखाधड़ी वाला वार था। जब शाइस्ता खान खून से लथपथ औरंगजेब के सामने आते हैं और यही वह वक्त है जब शिवाजी के बारे में औरंगजेब जानते हैं और अपने बहादुर सिपाही जय सिंह को गोलकुंडा और बीजापुर को फतेह करने के लिए भेजता है। और जब जय सिंह का सामना मराठों से हुआ तो जय सिंह ने मराठों के छक्के छुड़ा दिए, जिससे उनको मजबूरन भागना पड़ा। और एक बार फिर 1665 ईस्वी में जय सिंह ने शिवाजी का सामना किया। जय सिंह का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और आखिरकार जय सिंह शिवाजी के पुरंदर किला पर कब्जा कर लेते हैं और जिसमें शिवाजी पुरंदर की संधि कर लेते हैं। इस संधि में जय सिंह से शिवाजी यह शर्त रखते हैं कि 23 किले गोलकुंडा, बीजापुर और मुगलों का साथ देंगे और यह भी शर्त रखी कि शिवाजी को बादशाह औरंगजेब के दरबार में हाजिरी रखनी होगी, हाजिरी देनी होगी। शिवाजी अपने बेटे संभाजी को बादशाह औरंगजेब के हवाले करने को तैयार हो जाते हैं। एक बार बादशाह औरंगजेब के सामने कई रियासतों के बड़े महाराजा हाजिरी देने के लिए खड़े थे, जिस वक्त शिवाजी भी वहीं थे। और उस समय औरंगजेब के सामने शिवाजी भी बाकी राजाओं की तरह छोटे राजा थे, जिसे औरंगजेब उन पर कोई ध्यान नहीं दिया करते थे। औरंगजेब की इसी व्यवहार से शिवाजी को गुस्सा आ जाता है। शिवाजी वहीं ऊंची आवाज में बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मैं एक राजा हूँ। और इनको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन शिवाजी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो मुगलों को चकमा देकर फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद शिवाजी ने औरंगजेब को एक माफीनामा भी लिखा था, जिसमें शिवाजी कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा, यानी मुगलों से नहीं लड़ूंगा। और औरंगजेब ने इनको माफ कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद मराठा और मुगलों में जंग छोटी मोटी होती रही है। शिवाजी अपने बेटे सांभा को औरंगजेब के हवाले कर देते हैं, जिसे औरंगजेब ने औरंगाबाद में मनसबदार बना दिया था। सन 1680 में शिवाजी की मौत के बाद मराठा रियासत डगमगाने लगी थी, जिसे संभालने के लिए संभाजी फिर से मुगलों को छोड़कर मराठा में जा मिलते हैं। जब औरंगजेब गोलकुंडा और बीजापुर दोनों रियासत को जीत लेते हैं, मराठा सेना शुरू से ही छुप छुप कर मुगल पर वार करती थी। इसी धोखाधड़ी वार में मुगल के लोग संभाजी को पकड़ लेते हैं और उनको औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब संभाजी को पकड़ लिया गया था तो बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम न कबूल करने पर मार डाला था, लेकिन यह झूठ है। अगर मुगल बादशाह को इस्लाम कबूल करवाना होता तो उस वक्त मुगल सल्तनत दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत थी और जिसने 200 से अधिक साल तक राज किया था। बात रही इस्लाम कबूल
बुलवाने की तो 200 साल के बाद शायद इस्लाम के अलावा कोई धर्म ना होता। अगर मुगल बादशाह ने जबरदस्ती ऐसा किया होता तो और संभाजी को इस्लाम को बुलवाना होता तो उसी वक्त करवा लेते जब शिवाजी ने औरंगजेब के हवाले संभाजी को किया था। तब मात्र उनकी उम्र 9 साल थी, लेकिन बादशाह औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। बादशाह ने सांभा को इसलिए मारा क्योंकि क्योंकि इनका जुर्म काफी बढ़ गया था, जैसे बेकसूर की जान लेना, रेप करना और औरंगजेब के बेटे अकबर की बगावत में मदद करना। इन सब के जुर्म में उनको मौत की सजा दी गई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे रियल स्टोरी के साथ। जय हिंद दोस्तों।